बात करते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध की, जो मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रहा है और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर सकता है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को धमकी दी है, सद्दाम जैसा हाल कर देंगे तेरा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमें पता है खामनेई कहां छिपा है, बिना शर्त सरेंडर करो वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है और दावा किया है कि अभी उसने सिर्फ 20% ताकत दिखलाई। तो सवाल ये है, क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी या शांति होगी? हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजनिंग लॉयन शुरू किया और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नताज, इस्फहान और फोर्डो पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस लॉन्च किया और तेल अवीव पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें फतेह मिसाइल भी शामिल थी। इन हमलों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि उसने अभी अपनी केवल 20% ताकत दिखलाई है और उसके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो इजराइल ने कभी देखी ही नहीं। ये इजराइल को सीधी धमकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है, हम खामनेई को खत्म करके ही दम लेंगे। जैसा सद्दाम हुसैन का हाल हुआ वैसा ही करें। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, हमें पता है खामनेई कहां छिपा है, बिना शर्तों के सरेंडर करो वरना परिणाम भयानक होंगे। लेकिन 86 साल के अयातुल्ला खामनेई ने ठान लिया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान की नेशनल टीवी पर उन्होंने कहा, हम थोपी गई शांति नहीं मानेंगे और ना ही युद्ध। इजराइल और अमेरिका को इसका जवाब मिलेगा। खामनेई ने यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसके मिडिल ईस्ट के बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। ये सीधी अमेरिका के लिए धमकी है। मिडिल ईस्ट के अखबारों के मुताबिक ईरान के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, इजराइल की पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर को तोड़ना, यानी नेतन्याहू की सरकार को अस्थिर करना। दूसरा, इजराइल के हथियार फैक्ट्रियों और गोदामों को तबाह कर देना। और तीसरा, सबसे बड़ा जो उसका मकसद है, मोसाद को पूरी तरह नस्तो नाबूद कर देना। लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका लक्ष्य ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को तोड़ना और आतंकी धुरी को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें तेहरान में हाहाकार मच गया। ट्रंप ने कहा, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को स्ट्राइक मोड पर तैनात कर दिया है। जॉर्डन, कतर, यूएई और कुवैत जैसे मित्र देशों में अमेरिकी के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान को अप्रत्यक्ष समर्थन देना शुरू कर दिया। रूस ने ईरान को S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया और चीन ने $400 बिलियन की एनर्जी डील के जरिए ईरान का साथ दिया। अगर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। इस युद्ध का असर मिडिल ईस्ट पे केवल तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया पर इसका असर जाएगा। तेल की कीमतें 7.5% तक बढ़ चुकी हैं और अगर ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी तो तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। भारत जो 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई आसमान छू सकती है, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया और ईरान से 110 छात्रों को सुरक्षित निकाला, लेकिन चाबार पोर्ट और तेल सप्लाई पर खतरा अभी भी मंडरा रहा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये तीसरा विश्व युद्ध में बदल जाएगा क्या ये? अगर रूस और चीन खुलकर ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका और नाटो को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले ईरान का समर्थन किया, लेकिन अब वो अब्बू की गोद में बैठ गया है, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। दूसरी तरफ खामनेई ने दावा किया है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अभी तक इजराइल ने नहीं देखी। या तो ये उसका सच्चा दावा है या अतिशयोक्ति। अगर ये युद्ध और भड़का तो न्यूक्लियर खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप पीछे, और इसके दूसरी बात भी है, अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो उसकी सुपर पावर इमेज को धक्का लगेगा। अगले 48 घंटे बहुत ही अहम है और ईरान से जुड़ी 20 जून की 2 घटना मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। 20 जून 1990 एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें ईरान के लगभग 40,000 लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए थे। 20 जून 1994 को ईरान के मशहद शहर में एक मस्जिद में धमाका हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आज 20 जून है। आज 20 जून को क्या होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, ये देखने वाली बात है। तो मित्रों, ये थी ईरान इजराइल युद्ध की कल शाम तक की अपडेट। क्या खामनेई सरेंडर करेगा या ट्रंप और नेतन्याहू उन्हें सद्दाम की तरह खत्म करेंगे? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।